और आइए सबसे पहले आपके सामने ये तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आगरा के बाशिंदों को आदत हो गई है ट्रैफिक जैम झेलने की, लेकिन आगरा में अगर शूटिंग करने पहुंचते हैं फिल्मी सितारे और ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो क्या होता है, ये संजय दत्त ने बताया। लोगों को काफ़ी देर लग गई इस बात को समझने में कि संजय दत्त जो फिलहाल आगरा में फिल्म शूटिंग करने पहुंचे हुए हैं, ट्रैफिक जैम से बचने के लिए एक ऑटो रिक्शा में जा बैठे। यही एक तरीका था जिसके ज़रिए संजय दत्त किसी भी तरह से पहुंच सकते थे आगरा के ट्रैफिक जाम से बाहर। ई रिक्शा में बैठे संजय दत्त, उनके बॉडीगार्ड्स उनके बगल में और लोगों का हुजूम पीछे। ये प्रस्तुत करता है वो तस्वीर जो आगरा के ट्रैफिक जैम की जीती जागती तस्वीर है। और आइए अब आपको इलाहाबाद ले चलते हैं, जहां पर यह आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। इलाहाबाद के एक मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति में आंख जो है उसमें से पानी निकलता नजर आ रहा है और ये बात लोगों को अचंभित कर रही है। कुछ लोगों ने इसे मूर्ति के आंसू के तौर पर करार दिया है, लेकिन इससे आप शायद अंधविश्वास के तौर पर देख सकते हैं। बाकी कुछ इस तरह से इसे देख रहे हैं जैसे कि शायद हनुमान जी जरा दुखी हैं। सैकड़ों लोग इस बात को सुनते हुए मंदिर पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग इसे अपशगुन भी मानने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन अपने दर्शकों से हम आप ये आग्रह करना चाहते हैं कि ये अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ज़रूर इसका कोई साइंटिफिक या फिजिकल एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। और आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कश्मीर में जहां एक बलिदान ने एक ऐसी वीर गाथा लिख दी है जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी। ये वीर गाथा है जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल मंजूर अहमद नाइक की, जिसने सीने पर गोली खाने के बावजूद अपने कर्तव्य को निभाने में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती। 25 घंटे से ज्यादा वक्त तक घाटी का त्राल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और जब गोलियों का ये शोर थमा तो गूंजी उस बहादुर की वीर गाथा जिसने फर्ज की राह में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये वीर था कांस्टेबल मंजूर अहमद नाइक। त्राल में हुए एनकाउंटर के दौरान कांस्टेबल मंजूर अहमद नाइक शहीद हो गए, लेकिन शहादत से पहले वो एक ऐसा काम कर गए जो बेहद कम जवानों की किस्मत में आता है। त्राल में आतंकियों को मार गिराना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन नाइक के हौसले के आगे आतंकियों की बंदूकें बेबस हो गई। नाइक ने अपनी सूझबूझ से आतंकियों का सफाया कर दिया। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि त्राल इलाके के एक घर में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। इस सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने घर को चारों ओर से घेर लिया। ऑपरेशन के शुरू होने से पहले ही आतंकियों को सुरक्षा बलों की मौजूदगी का पता चल गया और आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को करारा जवाब दिया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आतंकी घर को ढाल की तरह इस्तेमाल करते रहे। आतंकियों को मार गिराने के लिए जरूरी था कि सुरक्षा बल पूरे घर को आईईडी से उड़ा दें। एनकाउंटर में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक घर में आईईडी लगाने के लिए कांस्टेबल नाइक खुद आगे आए। रात के अंधेरे में नाइक रेंगते हुए घर की तरफ बढ़े और आईईडी लगा दी। इस दौरान आतंकियों ने नाइक पर गोलियां बरसाई, लेकिन नाइक बच गए। सुरक्षा बलों के आईईडी ब्लास्ट में आधा मकान ही गिरा। मकान में दोबारा आईईडी लगाने के लिए कांस्टेबल नाइक फिर से आगे आए। मकान में दोबारा बारूद लगाने के दौरान आतंकियों ने नाइक को गोलियों से भून दिया, लेकिन नाइक शहादत से पहले मकान को उड़ाने में कामयाब रहे। दूसरे धमाके में दोनों आतंकी मारे गए। आपको बता दें कि त्राल वही इलाका है जहां आतंकी बुरहान के एनकाउंटर के बाद सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी और ये एनकाउंटर भी इसी इलाके में हुआ है। पुलवामा जो है साउथ कश्मीर में वो इलाका है जहाँ ये हुआ है, जहाँ का बुरहान वानी है। 2 आतंकवादी मारे गए। एक की तो तलाश थी सिक्योरिटी फोर्सेस को पिछले 3 साल से। अकीब नाम का आदमी है, अकीब भट्ट। ये हिजबुल मुजाहिदीन का है और बहुत बड़े पैमाने पर ये लोगों को वहाँ रेडिकलाइज कर रहा था। एक पुलिस वाले ने किस तरीके से अपनी शहादत हासिल करी, इतनी बहादुरी से लड़ा है। ठीक है, ये सब बहादुर हैं।
शहीद कांस्टेबल मजूर नाइक को पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। नाइक की शहादत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जब तक देश में ऐसे सपूत हैं, हिंद की धरती को दहलाने का इरादा रखने वालों के नसीब में मौत ही आएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं कश्मीर में आतंक की मौजूदगी का एक बड़ा सबूत। कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है। इस वीडियो में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी एक अस्थायी ठिकाने पर खाना बनाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दक्षिणी कश्मीर के किसी इलाके में शूट किया गया था। बुरहान वानी की मौत के बाद से लगातार हिजबुल और लश्कर के आतंकी ऐसे वीडियोस को जारी कर रहे हैं ताकि वो कश्मीर में नौजवानों के दिमाग को अपने हिसाब से बदल सकें, उन्हें ब्रेन वॉश किया जा सके और उसके बाद तैनात आतंकियों को वो फिर आतंक की इस आग में झोंक सके। और आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश में मंत्री गायत्री प्रजापति फिलहाल गायब हैं। ये बात अलग है कि गायत्री प्रजापति के साथ उनका गनर, जो कि गैंगरेप के मामले में लिप्त बताया जाता है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सवाल यह उठने लगा है कि आखिरकार गायत्री प्रजापति कहां गायब है। चुनाव लड़ रहे थे तो चुनावी मंच पर दिखाई दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटके पे झटके मिलते जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश के प्रशासन और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता नहीं चाहते कि गायत्री प्रजापति को 11 मार्च तक पकड़ा जा सके? रेप के आरोप में फंसे गायत्री प्रजापति इन दिनों कहां हैं, कोई नहीं जानता। न तो यूपी की स्मार्ट पुलिस ही इन्हें खोज पा रही है और न ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को प्रजापति के बारे में कुछ पता है। इस बीच प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये सफ़ेद झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको पता है वो कहाँ है और ख़ास तौर पे पुलिस को तो 100% पता है वो कहाँ है। एक तरफ प्रजापति की उम्मीदों को झटका लगा है तो दूसरी तरफ वकीलों का आरोप है कि प्रजापति के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। कोई सच्चाई नहीं है इन आरोपों में। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि गायत्री प्रजापति जांच में शामिल होंगे अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए। इसके बारे में क्यों नहीं जांच में ये शामिल होंगे और जो भी कोर्ट का आदेश होगा, जो भी हर लेवल पे जिस भी न्यायालय का ऑनरेबल कोर्ट का आदेश होगा, वो हमारे क्लाइंट मानेंगे उसको। फिलहाल गायत्री प्रजापति की तलाश में यूपी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी में चुनाव जैसे अहम वक्त पर प्रजापति ने पार्टी की किरकिरी करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल वो जांच एजेंसी के काम में कोई दखल नहीं दे रहा है। यानी गेंद अब पूरी तरीके से यूपी पुलिस के पाले में है। हालांकि ये बात दिगर है कि एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी से लेकर और दर्ज होने के बाद अब तक हुई तफ्तीश को लेकर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में रही है और उसे 8 मार्च को अदालत में रिपोर्ट पेश कर यह भी बताना है कि अभी तक की जांच का नतीजा क्या रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जांच का नतीजा पेश करने से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस को कम से कम ये तो साबित करना पड़ेगा कि क्या वो गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करना चाहती भी है या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दावा है कि बहुत जल्द गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हो जाएगी। इस बीच पुलिस ने उस शख्स को धर दबोचा है जिसका नाम है चंद्रपाल, जो कि गनर बताया जाता है गायत्री प्रजापति का। गिरफ्तारी के तुरंत बाद न्यूज़ नेशन की टीम ने चंद्रपाल से यह खास बातचीत की। मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का शैडो चंद्रपाल, जो कि को एक्यूज है गैंगरेप का, इस वक्त वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और गौतमपल्ली थाने में मौजूद है। ऐसा आप क्यों बोलेंगे? पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मैं स्वयं आया हूँ। पुलिस तो कह रही है हमने अरेस्ट किया है। मैं स्वयं आया हूँ, अपने ऑफिस गया पिस्टल जमा करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना है कि उन्होंने आपको अरेस्ट किया है। मैं पुलिस लाइन गया हूँ, वहाँ पर मुझे अरेस्ट किया गया। आप कह रहे कि हत्थे चढ़ गया, इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं आप? तो यानी आपका कहना है कि अरेस्ट नहीं हुआ, आपने सरेंडर किया है? मैं बिल्कुल बाल बच्चेदार आदमी हूँ। मैं इस उम्र में आके, मेरी 57 साल की एज है, मैं इसको करूँगा इस उम्र में आके। तो अब तक क्यों फरार थे? कहाँ टाइम क्यों लगा? हमारे फरार साहब, बस खाली की FIR हो गई है। तो डर
क्यों लगा? आपके ऊपर तो आरोप है, खुद जो लेडी है उसने आरोप लगाया गैंगरेप का। अब वो कुछ भी लगा सकती है, उसकी मर्जी है, लेडीज है। मंत्री कहाँ है इस वक्त? गायत्री प्रजापति देखिए, मंत्री जी के साथ सैकड़ों आदमी आते थे मिलने जुलने के लिए। एक आध बार वो भी आई इसी तरह से पब्लिक, जहाँ पे मंत्री जी मिलते थे पब्लिक से, उसी में वो भी आई। अभी गायत्री कहाँ है? अभी गायत्री अभी कहाँ है? नहीं, ये नहीं हटाया, नहीं हटाया। गायत्री प्रसाद प्रजापति अभी कहाँ है? हमको नहीं मालूम, क्या उनके साथ ही छुपे हुए थे? मुझे जानकारी नहीं है, वो इंडिया में है या नेपाल चले गए? जानकारी नहीं है। तो आपके ऊपर जो आरोप लगा है, इसको मतलब क्या गलत है, सही है? गलत है, आरोप है। चंद्रपाल का बिल्कुल कहना है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत हैं। उन्होंने गैंग रेप जैसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। और आइए जरा जोधपुर की बात करते हैं, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो भगवान को भी बख्शने को तैयार नहीं है। चौपसनी रोड स्थित प्राचीन शनिदेव के मंदिर में देर रात चोर घुसे। उनमें से 3 ने 2 दान पत्रों के ताले तोड़े, सारी नकदी पर हाथ साफ किया और भगवान की संपत्ति लेकर चंपत हो गए। अब क्या कहा जाए, भगवान के घर में भी चोरी है तो इसके बाद और बचा ही क्या है। कहते हैं शनिदेव की नजर जिस पर पड़ जाए उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन चोरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीरें जोधपुर के शनिदेव मंदिर की है, जहां देर रात एक चोर ने शनिदेव के चढ़ावे पर ही हाथ साफ कर दिया। शहर के चौपासनी रोड पर स्थित प्राचीन शनिदेव मंदिर में एक चोर 3 में से 2 दान पत्रों के तालों को तोड़कर सारी नकदी लेकर फरार हो गया। मंदिर में रात को 2 सवा 2 बजे चोर आया और मुंह पे कपड़ा बांध के वो चोरी की। गले में करीब 3 या 4 ताले लगे हुए हैं, 3 तो तोड़ने में कामयाब हो गया, एक को वो तोड़ नहीं पाया। शनिदेव मंदिर में जब सुबह पुजारी वहां पहुंचे तो वो दान पेटी का ताला टूटा देखकर चौंक गए। उधर इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी चोर ने शनिदेव के ही चढ़ावे पर हाथ साफ कर दिया है। मंदिर प्रशासन की ओर से फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की बिना पर चोरों की तलाश में जुटी है। दान पत्र के 2 ताले टूटे हुए मिले, जिसमें राशि नहीं थी। जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज, कैमरे में फुटेज आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इन 2 दान पेटियों से कुल 60 से 65 हजार की चोरी की गई है। हालांकि गनीमत रही कि चोर एक पेटी का ताला नहीं तोड़ पाया और उसमें जमा कैश सुरक्षित रह गया। लेकिन इस चोरी ने सभी को सन्न कर दिया है और ये बात भी साबित कर दी है कि जब भगवान के दर ही महफूज नहीं है तो फिर इंसानों की क्या बिसात। टीम न्यूज नेशन। शनिदेव धर्म के देवता माने जाते हैं, लेकिन जब शनिदेव के मंदिर में घुसकर ही लोग इतनी हिमाकत कर सकते हैं तो फिर जरा सोचिए कि आज हमारे समाज में धर्म का स्तर कहाँ रह गया है। आइए आपको एक ऐसी रेस दिखाते हैं जो आपके लिए किसी भी कीमत पर दोहराना आसान नहीं है। इस रेस को कहा जाता है मोटरसाइकिलिंग ऑन आइस और इसमें जमी हुई बर्फ पर बड़ी तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाई जाती है। रफ्तार जितनी तेज होती है, आप देखिए इस पर क्या ये ज़बरदस्त मोटरसाइकिलिंग की जा रही है और इस पर मोटरसाइकिल फिसलते बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैं। कोई भी आम व्यक्ति जो इसके लिए प्रशिक्षित नहीं है इस रेस में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए टेलीविज़न स्क्रीन पर देखकर ही संतोष कर लीजिए।